morning students, I am Arjun going to teach you bio, the chapter cell. Last day we have discussed about the cell, what is cell, definitions of cell, ये सभी हम लोग लास्ट डे पढ़ चुके. And who discovered the cell also? We know that cell was discovered by Robert Hooke. And today we will discuss that how did Robert Hooke discover the cell. रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे डिस्कवर किया. और तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक कॉर्क एक मुलायम सॉफ्ट वुड होता है, लकड़ी होती है, उसका एक थीन स्लाइस लिया, पतला सा बहुत थीन लेयर लिया और उसको अपने द्वारा बनाए हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा. तो उन्होंने देखा क्या कि हिस्सा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर दिखा, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे लिटिल चैम्बर्स थे. लिटिल चैम्बर्स, मधुमक्खी का छत्ता में छोटा छोटा चैम्बर बना होता है, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, इसीलिए उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बताया. और उन्होंने उसी चैम्बर्स को he named these little chambers as cell, और उसी को उन्होंने सेल नाम दिया. हम लोग लास्ट डे ही इस बात का डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेल जो वर्ड है वो लैटिन के सेलुली वर्ड से लिया गया है, और सेलुली का अर्थ होता है लिटिल चैम्बर, लिटिल रूम. तो चूंकि उन्होंने छोटे छोटे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखा, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सेल दिया. अब हम लोग सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे. ये रॉबर्ट हुक ने जो सेल का आविष्कार किया वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था. पहला लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला ये लीवेनहॉक थे. फर्स्ट लिविंग डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवरी करने वाला लीवेनहॉक थे, या कहें फ्री लिविंग सेल. या आरबीसी, बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो भी एक सेल वाले जीव हैं या एक सेल वाले कोई भी चीज है, स्पर्म है, इन सब का आविष्कार इन्होंने लीवेनहॉक ने किया. रॉबर्ट हुक ने जब सेल का आविष्कार किया तो सेल जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया साइंटिस्ट लोगों के लिए, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट सेल के बारे में जानने को उत्सुक हो गए, और धीरे धीरे सेल के बारे में और भी चीजों का आविष्कार हुआ. जैसे सेल का न्यूक्लियस का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया. प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है प्रोटोप्लाज्म, उसका आविष्कार परकेंजे ने किया, जेई परकेंजे. ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ. ये जीवन का आधार है. ये प्रोटोप्लाज्म है तो जीवन है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो जीवन नहीं है. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है सेल में, द फ्लूइड ऑफ सेल. द फ्लूइड इन सेल, इसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. और ये दो प्रकार का होता है, एक साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के बीच वो है साइटोप्लाज्म. इसके बाद
सेल के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी जो है मिल चुकी थी, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सेल थ्योरी प्रपोज किया। सेल थ्योरी, श्रीडेड एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट मिलकर के सेल थ्योरी प्रपोज किया। अब हम लोग जानेंगे कि ये सेल थ्योरी क्या है।